अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये भी बाकी फ्यूचर टेंसेस की तरह ही फ्यूचर के मुतालिक बात करता है। इसके अंदर हम प्रिडिक्शंस देते हैं, अपने राय देते हैं, अपने अंदाजे लगाते हैं, तुक्के उक्के लगाते हैं। ठीक है, जिस तरह बाकी फ्यूचर के टेंसेस के अंदर लगाए जाते हैं। तो इस टेंस के अंदर बुनियादी तौर पर होता क्या है, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने ये बताना हो कि फ्यूचर में एक वक़्त यानी कि एक ख़ास वक़्त से पहले कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शाम से पहले मैं आ चुका हूँगा। तो यहाँ पर एक जो है ना आने वाले वक्त के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर एक शाम, एक ख़ास वक्त है हमारे पास। इस वक्त से पहले मेरे आने के काम का जिक्र किया गया कि भाई इससे पहले मेरा आने का काम क्या हो गया होगा, मुकम्मल हो चुका होगा। और दूसरा इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम ये बताते कि भाई फ्यूचर में किसी दूसरे काम से पहले कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे कि तुम्हारे जाने से पहले मैं जा चुका हूँगा, यानी कि जब मुस्तकबिल में तुम जाओगे तो उससे पहले मैं जा चुका हूँगा। तो जब इन किस्म के जुमलों का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस के अंदर वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान सा टेंस है। इसके अंदर जब हम किसी वक्त की बात करते हैं, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि दो तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी वक्त की बात करते हैं कि भाई उस वक्त से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो उस वक्त का इस्तेमाल हम फ्रेज की शक्ल में करते हैं। वो आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह किया जाता है। और जब हम किसी दूसरे काम की जिक्र करते हैं, जब हम ये बताते हैं कि एक काम जो है ना वो दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका होगा, तो इसका इस्तेमाल जो है ना फिर हम क्लॉज की शक्ल में करते हैं। अब फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, अगर ये आप नहीं जानते तो इन पर मैं मुफस्सिल वीडियोस बना चुके हैं। इनके इंट्रोडक्शन पर भी ये जो वीडियो इस वक्त जो आपको अभी ये जो थंबनेल जिक्र है, ये इनके इंट्रोडक्शन की वीडियो है। 15-15, 16-16 मिनट की वीडियोस है। और अभी जो आप वीडियोस ये आपके सामने जो है ना स्क्रीन पर जो पिक्चर शो हो रही है, ये इनकी डिटेल वीडियोस है। एक 48, ये जो क्लॉज है इसकी वीडियो 58 मिनट की और फ्रेज की वीडियो 48 मिनट की है। इसके अंदर मैंने जो है ना इनके तमाम के तमाम टाइप्स, इनके फंक्शंस, इनके रूल्स, इनके उसूल, और ये क्लॉज की वीडियो के अंदर तो मैंने आपको सेंटेंस के टाइप्स भी बताए हैं जो कि क्लॉजेस से बनते हैं ना। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस हो गया, इसके अलावा सॉरी कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कंपाउंड कम्प्लेक्स हो गया। तो इसका भी इसके अंदर जिक्र जो है ना मैंने कर दिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन से आप वो वीडियोस भी देख लेना। ठीक है, तो जो हम दूसरे काम का जिक्र करते हैं उसको हम क्लास की शक्ल में उसके साथ ऐड करते हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हम एक दूसरी क्लास को ऐड करते हैं। वो अमूमन हमारे पास फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास होती है। वो भी आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और ये जो फ्रेज होता है ये तो खैर इसके अंदर तो वर्ब का जिक्र ही नहीं होता, या सब्जेक्ट होता है या वर्ब, दोनों चीज़ के अंदर साथ में नहीं आ सकती। तो लिहाजा वर्ब तो पहले ही आ चुका होता है, तो इसके अंदर जो है ना वर्ब नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट की बात की जा रही होती है। इसके अंदर एक खास हम टाइम की बात करते हैं। अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आगे जो है ना एग्जांपल से आपको ये बड़ी ही बेहतरीन तरीके से समझाने और तो चले बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। जो इसके हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। पॉजिटिव डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव कहते हैं बयानीय जुमलों को, और पॉजिटिव कहते हैं ऐसे जुमले को जिनके अंदर इनकार नहीं होता, यानी कि जिनके अंदर नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया होता, वो हमारे पास पॉजिटिव कहलाते हैं। इन्हें हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। यानी कि ऐसे बयानीय जुमले के जिनके अंदर इनकार नहीं होगा, तो उनको हम कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट जो है ना वो कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई ख्याल हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। सब्जेक्ट के मुतालिक या जुमले के अंदर बात की जा रही होगी, या सब्जेक्ट वो होता है जिसके मुतालिक जुमले में या बात की जा रही होती है या जुमले में कोई काम कर रहा होता है। जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो इस जुमले के अंदर आप जो है ना ये सब्जेक्ट हो क्योंकि आप इंग्लिश सीखने का काम कर रहे हो। मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, इस जुमले के अंदर मैं सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश सिखाने का काम कर रहा हूँ। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है, तो इस जुमले के अंदर आप अगरचा कोई काम नहीं कर रहे मगर आपके मुतालिक बात की गई है, तो लिहाजा इस जुमले के अंदर भी आप हमारे पास सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट के बाद हम वेल और हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो साथ में हम वेल हैव का इस्तेमाल करेंगे। जो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव इसके जो सेंटेंसेस है उनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे किसी भी किस्म का सब्जेक्ट हो, उसके साथ जो है ना फिर उसके बाद हम वेल हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम जो है ना वीथरी कहते हैं, वीथरी से भी याद करते हैं, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है। इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि गो का गान है, प्ले का प्लेड है, वॉक का वॉकड है। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये वीथरी हमारे पास ट्रांजिटिव हुई तो हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर ये वीथरी इंट्रांजिटिव हुई तो हम कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट क्या होता है, ये जुमले का बकिया हिस्सा होता है।
ये वो हिस्सा होता है जिसके अंदर मजीद मालूमात शामिल किया गया होता है जुमले को मुफस्सिल बनाने के लिए और जुमले को लंबा बनाने के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, फिर जो है ना उससे भी मैं आपको ये समझाता हूँ। तो जो पहला जो हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, उनके एग्जांपल मैंने लिखा है आई विल हैव फिनिश्ड द जॉब बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे जाने से पहले काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। मैं तुम्हारे जाने से पहले काम मुकम्मल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हो कि भाई एक काम के पूरा होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होगा। और इसी जो है ना इसी किस्म के जुमलों के लिए ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जुमले के अंदर आई हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वेल और हैव अपनी जगह पर आ गए, कोई भी सब्जेक्ट हो वेल हैव का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है ना ये चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमने इसके साथ द ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिया और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो कि इस जुमले के अंदर है द जॉब। आई विल हैव फिनिश्ड द जॉब, मैं जो है ना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। कब मुकम्मल कर चुका हूँगा? बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने से पहले। तो यहाँ तक ये जो जुमला है ना हमारे पास, यहाँ तक ये जुमला दरअसल है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और इससे आगे ये जो क्लॉज आई है ये भी अगरचे इसी जुमले का हिस्सा है, मगर ये आगे जो क्लॉज आई है ये हमारे पास लिखी गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। यू लीव यानी कि तुम्हारे, बिफोर यू लीव तुम्हारे जाने से पहले। ठीक है, ये इसके अंदर जब हम दो कामों का जिक्र करते हैं ना, जब हम ऐसे जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि भाई एक काम के ख़त्म होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो फिर हम एक टेंस का इस्तेमाल नहीं करते, उस सूरत में हम दो टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास एक जो मेन जो हमारी बात होती है उसको हम रखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, और जो साथ में दूसरी बात होती है इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अमूमन इस तरह किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा, इसके जो नेगेटिव डिक्लेरेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। नेगेटिव डिक्लेरेटिव कहते हैं ऐसे बयानिया जुमलों को कि जिनके अंदर इनकार मौजूद होता है। यानी कि बयानिया जुमले तो होते ही मगर इनके अंदर जो है ना इनकार मौजूद होता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो इस क्लास के अंदर अपना क्लॉज के अंदर क्या होता है, अपना एक वर्ब होता है और अपना एक सब्जेक्ट होता है और दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और वेल हैव फिनिश्ड, ये इसके साथ एक वर्ब फ्रेज आई है। तो ये सब्जेक्ट और इस वर्ब फ्रेज के बीच में एग्रीमेंट मौजूद है, यानी कि ये वर्ब फ्रेज इस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा का पूरा आइडिया है जुमले के अंदर, अगर एक आइडिया तो एक क्लास, एक से ज़्यादा आइडियाज़ है तो जो है ना ज़्यादा क्लास। तो आई विल हैव फिनिश्ड द जॉब, मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ, एक आइडिया है। बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने से पहले, अगरचे सेंटेंस एक ही है, ठीक है, क्लासेस दो आई है। जो दूसरा आइडिया है वो क्या है, तुम्हारा जाना। एक है मेरा काम खत्म करना, एक आइडिया, दूसरा है आपका जाना। तो ये जो आपका जाना है इसको हमने ये एक अलग क्लॉज होगी, इसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब मौजूद है। ठीक है, और ये जो पहला है हमारे पास काम मुकम्मल करने वाला, तो उसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट अपना एक वर्ब मौजूद है। आप बहरहाल क्लास की वीडियोस देख लें, जो है ना वहाँ से आपके ये जो अगर डाउट होंगे इसके अंदर तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। इसके जो नेगेटिव डिक्लेरेटिव जुमले होते हैं इनके साथ क्या करते हैं, इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ सामने है। भाई ये जुमले एक ही है, ठीक है, यानी कि इनका इस्तेमाल जो है ना वो यही है कि हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने ये बताना हो कि भाई किसी खास वक्त से पहले कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, यानी या किसी एक काम से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होगा। चाहे फिर वो कोई भी जुमला हो, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव हो, नेगेटिव डिक्लेरेटिव हो, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, इसका मकसद सेम रहता है जो कि ये है। अलबत्ता स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव से अगर नेगेटिव डिक्लेरेटिव में ले जाएंगे तो एक ही चेंज आएगा और वो आ जाएगा वेल के बाद नट, यानी कि वेल और हैव जो था इसके बीच में नट का इस्तेमाल हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नट हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जुमला मैंने एग्जांपल में लिखा है वी विल नॉट हैव रीच्ड शांगला बाय इवनिंग, हम शाम तक शांगला नहीं पहुंच चुके होंगे, यानी कि हमारा जो शांगला पहुंचने का अमल है ये शाम तक नहीं हुआ होगा। तो इस जुमले के अंदर आप देख पा रहे हो कि भाई एक खास वक़्त का जिक्र किया गया कि उस वक़्त से पहले ये दूसरा काम मुकम्मल नहीं हो चुका होगा। देखो अगर पॉजिटिव होता तो हो चुका होगा हम कहेंगे, अगर नेगेटिव है तो नहीं हो चुका होगा। ठीक है ना, तो देखो ये यहाँ पर इस जुमले के अंदर आप बखूबी देख रहे हो, वी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वेल अपनी जगह पर आ गया, साथ में नट आ गया, साथ में हैव आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद चूंकि ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने कंप्लीमेंट शांगला का इस्तेमाल किया है।
और उसके बाद हमने एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट में बाय इवनिंग का इस्तेमाल किया। यहाँ पर ये जो बाय इवनिंग है ये वो टाइम है कि जिससे पहले हमारा वो काम मुकम्मल नहीं हो चुका होगा, तो इसको हमने फ्रेज की शक्ल में ऐड किया है। और ये यहाँ पर एक देखो फ्रेज के अंदर वर्ब और सब्जेक्ट दोनों नहीं होते, तो यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हो सब्जेक्ट तो मौजूद है इवनिंग, मगर साथ में कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि फ्रेज होता ही ऐसा है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद नहीं होते। अगर आप फ्रेजेस क्लॉजेस नहीं जानते तो मैं आपको फिर से बता दूं, लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियोस देख लेना, आपके बहुत सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो इसको हमने फ्रेज की शक्ल में ऐड कर दिया कि भाई इस वक्त से पहले ये काम मुकम्मल नहीं हो चुका होगा। अगर इसको हम पॉजिटिव में ले जाते हैं तो फिर हम नॉट हटा देंगे, ठीक है। वी विल हैव रीच शांगला बाय इवनिंग, हम शाम तक शांगला पहुंच चुके होंगे। इसी तरह जो इसके पॉजिटिव इंट्रोगेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव यानी कि ऐसे सवालिया जुमले कि जिनके अंदर इनकार नहीं होता। ये जो इंट्रोगेटिव जुमले होते हैं ये सवालिया जुमले होते हैं, इनका खात्मा किया जाता है क्वेश्चन मार्क पर। और जो हमारे पास डिक्लेरेटिव जुमले हैं इनका खात्मा किया जाता है फुल स्टॉप पर। आपने जो है ना दोनों जुमलों के अंदर बखूबी ये देख लिया, इनका खात्मा फुल स्टॉप पर किया गया। और जो हमारे पास इंट्रोगेटिव जुमले होते हैं इनका खात्मा किया जाता है क्वेश्चन मार्क पर, क्योंकि इन जुमलों के अंदर सवाल पूछा गया होता है। और पॉजिटिव इंट्रोगेटिव यानी कि ऐसे सवालिया जुमले के जिनके अंदर इनकार नहीं होगा, नट का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो ये है। सबसे पहले हम वेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर ये ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर ये इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर आप ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट नहीं जानते तो इस पर भी मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तकरीबन 17 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के भी तमाम के तमाम टाइप्स और उसके अंदर कंप्लीमेंट के भी तमाम के तमाम टाइप्स हैं। अगर आप इनके टाइप्स में दिलचस्पी नहीं भी रखते तो शुरू के 5 मिनट जो है ना वो इनके डिफरेंस पर है कि भाई ऑब्जेक्ट और डिफरेंस के अंदर फ़र्क है, तो वीडियो भी देख लेना, आपके काफ़ी सारे डाउट उस वीडियो के अंदर से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जुमला हमने लिखा है वेल शी हैव पैक्ड हर बैग्स बिफोर द ट्रिप, क्या वो ट्रिप से पहले उसके जो बैग्स है वो पैक कर चुकी होगी। क्या वो ट्रिप से पहले अपने बैग्स पैक कर चुकी होगी। तो इस यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हो कि भाई ट्रिप जो है ना वो एक काम का जिक्र किया गया है, एक आप यूँ कह लीजिए कि भाई एक इवेंट है उसका जिक्र किया गया कि भाई उससे पहले क्या वो अपने बैग पैक कर चुकी होगी। तो एक काम से पहले दूसरे काम के ख़त्म होने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हमने वेल का इस्तेमाल किया, उसके बाद शी का इस्तेमाल किया, फिर हैव का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह जो है ना फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैड का इस्तेमाल किया गया। चूंकि ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट हर बैग्स का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया बिफोर द ट्रिप, यानी कि ट्रिप से पहले। तो ट्रिप अगरचे यहाँ पर एक इवेंट है, मगर फिर भी अगर देखा जाए तो ये एक स्केड्यूल्ड इवेंट है। इससे जो है ना एक टाइम का भी अंदाज़ा लगता है हमें कि भाई एक टाइम से पहले उसके बैग जो है ना वो पैक होने चाहिए। तो ये एक टाइम एक्सप्रेशन भी दे सकता है, अगरचे एक इवेंट है मगर फिर भी इसके अंदर एक टाइम एक्सप्रेशन मौजूद है। तो बिफोर द ट्रिप ये हमारे पास फ्रेज की शक्ल में इसके अंदर हमने इस यहाँ तक ये जुमला है हमारे पास, ठीक है, यानी कि वेल से लेकर बैग्स तक ये जो जुमला है हमारे पास ये आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये बाकी भी जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है, ठीक है। इसके अंदर दूसरी क्लॉज तो है नहीं, एक ही क्लॉज है पूरी की पूरी, एक ही क्लॉज है और एक ही सेंटेंस है। मगर ये आप इसको कह लीजिए एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। ये बिफोर द ट्रिप जो है ये एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है और इसका इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ज़रूर किया जाता है, क्योंकि भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सिर्फ एक पोर्शन नहीं होता जुमले का। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जा चुका हूँगा वो खाना खा चुका होगा। इसके साथ एक दूसरी बात होती है कि भाई वो कब खाना खा चुका होगा, आप कब जा चुके होंगे, ठीक है ना। इस किस्म की बातें साथ में आई होती है। इसी तरह इसके जो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे जुमले होते हैं, ये ऐसे जुमले होते हैं कि भाई ये सवालिया तो होते ही है मगर सवालिया होने के साथ साथ ये इनकारिया भी होते हैं, यानी कि इनके अंदर नॉट का इस्तेमाल भी किया गया होता है। तो सबसे पहले वेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर नॉट हैव का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, इसी तरह फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलो इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Will they not have bought the tickets before the movie starts? क्या वो मूवी शुरू होने से पहले टिकट नहीं खरीद चुके होंगे। अब ये देख रहे हो आप यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल भी किया गया, सवाल भी पूछा गया, क्या वो मूवी ख़त्म करने से पहले टिकट्स नहीं खरीद चुके होंगे। तो ये जो जुमला है हमारे पास ये भी हमारे पास
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसके अंदर भी आप बखूबी देख पा रहे हो कि जो पहला पोर्शन है इसको तो पूरा का पूरा जो है ना, इसके अंदर एक दो क्लासेज है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस इसके अंदर दो क्लासेज है। जो पहला क्लास हमारे पास आया है उसको हमने लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरा क्लास हमारे पास आया है उसको हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वेल दे नट हैव बॉट द टिकट्स, क्या वो टिकट्स नहीं खरीद चुके होंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक ये जो जुमला है इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और चूंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल अकेला तो होता नहीं है, अकेला तभी होता है जब टाइम एक्सप्रेशन होता है, मगर जब किसी दूसरे काम का भी साथ में जिक्र किया जाए तो फिर इसका इस्तेमाल अकेले नहीं होता, बल्कि इसके साथ हम एक दूसरी क्लॉज को ऐड करते हैं। वो अमूमन हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शक्ल में होती है, जैसे कि यहाँ पर है बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, मूवी के शुरू होने से पहले, ठीक है। क्या वो टिकट्स नहीं खरीद चुके होंगे मूवी शुरू होने से पहले, यानी कि क्या वो मूवी शुरू होने से पहले टिकट्स नहीं खरीद चुके होंगे। तो ये था हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई भी मुश्किल टेंस नहीं था, बिल्कुल ही आसान सा टेंस है। बस हाँ, अलबत्ता आपको जो है ना जो ज़रूरत है वो ये है कि आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं आगे से हट जाता हूँ, फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप जितने चाहे उतने जुमले बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।